चला गया। क्या करके, ये करके, ये क्या करके जो भी करके चला गया। हाँ, छेड़खानी करके चला गया। वो कहीं पर भी नहीं गया, उसने अच्छी खासी छेड़खानी की, और एक बार नहीं, वो बार-बार करता था। एक बार हो चलो ठीक है। कहाँ पे लिखा है, रेफरेंस दिखाओ, कहाँ पे लिखा है बार-बार करता था? कमिंग नियर, ये देखो 5 नंबर, कमिंग नियर वंस मोर इन इट फोर्थ विद क्रूअली टोर हर ब्रेस्ट bathed in blood, खून में नहा गई, that began to flow from her breast, उनके जो ब्रेस्ट से खून निकल रहा था, उस खून से वो नहा गई। You were awakened then by her, उस वक्त तुम जागे। राम जी से ये बात हो रही। हाँ जी जनाब, अब कोई पीड़ा दूर हुई? मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे संस्कृत में नहीं लिखा है नहा गया, ये इंग्लिश में गलत लिखा है जी। जिनमें संस्कृत में मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, ये गलत लिखा है, इंग्लिश में गलत लिखा है। अभी बता है भाई, अभी बता है। जनाब अली यकीन करें, खाना खा रहा था और आंखें अश्कबार थीं कि सीता जी जो हैं, सीता माता जी, उनको खून में नहला दिया गया। अली भाई, ये भाई कह रहे हैं संस्कृत के अंदर नहाने का कहीं भी जिक्र नहीं है, यही बोला भाई ने? हाँ, यही कह रहे, ये फंस गया सीएम। पक्की बात है, इस पे भी तो नहीं फिरोगे सिबासिस पुरुस्ती? नहीं, बस ठीक है। अपने अभी संस्कृत के अंदर मास्टर डिग्री कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ा चाह रहा हूँ कि डिस्कस किया जाए। भीग जाने के लिए, नहा जाने के लिए क्या वर्ड यूज होता है संस्कृत के अंदर, जरा बताइएगा। 1 मिनट सुनना आपने। एक है नहाना, स्नान की बात ही मैं कर रहा, नहाना। भीग जाना, जैसे बारिश में भीग जाते हैं, जैसे कीचड़ पड़े तो कपड़े भीग जाते हैं, जैसे को पानी उंडेल दे तो भीग जाते हैं। नहाना नहीं, भीग जाना। क्या शब्द यूज होता है उसके लिए संस्कृत में? स्नानम। दिखाएं, डिक्शनरी से दिखाएं। 2 चीजें हैं, या तो आपको यहाँ शब्द दिखाना होगा कि शब्द कुछ और है, यहाँ पर जो नीचे ट्रांसलेट किया गया वो ट्रांसलेट के साथ फिट नहीं बैठ रहा। मैंने आपको कहा भीग जाने के लिए संस्कृत के अंदर कौन सा शब्द का उपयोग होता है, आपने कहा स्नानम, मैंने कहा वही दिखा दें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, भी पब्लिक में लाइव टेस्ट हो जाएगा, मुझे ये बताएं, यहाँ इस 5वें श्लोक के अंदर कोई ऐसा शब्द संस्कृत का लिखा हुआ है जिसका अर्थ निकलता है भीग जाना? वो जो सेकेंड लाइन का जो मतलब थर्ड वर्ड है, उसका मतलब सोनी तेना, मतलब भीग जाना। शोनी तेना का क्या मतलब है? बह गया। कौन बह गया? शोनी तेना का मतलब है बह गया। शोनी तेना का मतलब बता रहे हैं भीग जाना। अच्छा, मजे की बात यह है, खुद ही बोल रहे हैं वही बात जो अली भाई कर रहे थे, मगर शब्द गलत पकड़ रहे हैं। शोनी तेना का मतलब बता रहे हैं भीग जाना, जबकि शोनी तेना का मतलब होता है उसका रक्त, उसका खून, द ब्लड ऑफ सीता। खत्म गया। अब भी आपको मौका दे रहा हूं, पीएचडी इन संस्कृत सर प्लीज। मैं खाना छोड़ के आपके लिए स्पेशल आया हूं, क्योंकि मैं भी संस्कृत का छोटा सा स्टूडेंट हूं, पढ़ रहा हूं। तो मैंने देखा ये हमारे गुरुजी के विरुद्ध, ऋषि पतंजलि के और ऋषि यास्का जी के विरुद्ध कौन जा रहा है यहाँ पर? कोई नया निरुक्तकार आ गया है, कोई नया व्याकरण का गुरु आ गया है, कोई नए नियम व्यवस्था आ गए हैं जो हमने नहीं पढ़े पहले। गजब बेइज्जती है। तो प्लीज सर यहाँ जरा सिद्ध कीजिए, मुझे बताइए यहाँ पर भीग जाने के लिए कोई संस्कृत शब्द यूज हुआ है? आप बताइए कौन सा है, वहाँ पे क्या लिखा है, आप बताइए। इसका मतलब आपको नहीं पता? आप तो ये कह रहे हैं आपको नहीं पता। नहीं, मुझे तो पता है, आप बताइए। आपको पता है? बताएं, पता है तो बताएं। आप तो दुनिया को दिखा रहे हैं, आप बताइए। ओ भाई पता है तो बताएं, डिग्री आपने ली है, मैंने तो नहीं ली डिग्री। अरे मैं तो दिखा दूंगा। अच्छा, आप ये बोल दें आपको नहीं पता, आप ये बोल दें तो मैं दिखाता हूँ, चलें ये भी कर लेते हैं। ठीक है, आप बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए। आपको नहीं पता? नहीं पता, आप बताइए। इसका मतलब है जो डिग्री आप ले रहे थे वो आपने झूठ बोला पब्लिक के सामने भ्रमबादी करने के लिए। देखिए जी, संस्कृत की ये शब्दकोश है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें ये वर्ड देखें, सोने तेना वर्ड है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि यहाँ पर ये देखें, ब्लड, खून, रेड कलर, यानी खून को भी, क्योंकि रेड होता है तो उसको, खून को शोने बोलते हैं, शोने तेना यानी उसका रक्त। ड्रिंकिंग ब्लड, बीइंग ब्लड, हैविंग ब्लड शॉट आई, टोरेंट ऑफ ब्लड, ब्लड, ब्लडी पोस्टल्स, ब्लडी ट्यूमर, ठीक है। डिस्चार्जिंग यूरिन, ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, यानी मुख्तलिफ उसके आगे सिनोनिम्स हैं, या आप ये कह सकते हैं उससे रिलेटिव वर्ड्स हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। तो शोन तेना का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता भीग जाना। अब हम देखते हैं दूसरा वर्ड है। अब भाई चुप कर जाए पीएचडी साहब, आप गलत हैं, आपने अपने मुंह से माना है, अब सीखे मुझसे, डिग्री मैं मेरे से लेके। जो ओरिजिनल वर्ड था भीग जाना, नहा जाना या नुचड़ जाना, नुचड़ जाना, याद रखें, नहाना, स्नान लेना, इसके लिए शब्द और होता है।
मगर भीग जाने के लिए, जब कोई खून में भीग जाता है, इंग्लिश में उसके लिए बाथ इस्तेमाल करते हैं। और भी कई वर्ड हैं। ये वर्ड जो मैं दोबारा श्लोक अली भाई का सामने ले आऊं, ये जो स्क्रीन शेयर हुई है, इसमें आप ये जो 5वां श्लोक है जो संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका आखिरी वर्ड है, ये जो वर्ड है समुक्षितः, ये 5वें श्लोक का आखिरी संस्कृत वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग होता है भीग जाना। अभी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ये देखिए संस्कृत का समुक्षितः, ये वर्ड आप देख लें। स्प्रिंकल्ड, पोर्ड आउट, इंक्रीज्ड, एफ्यूज्ड, एनकरेज्ड, स्ट्रेंथन्ड। अब इसमें जब पानी के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कोई फ्लूइड है, जैसे रक्त है, जल है, और इसी तरीके से कोई अमृत है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जब समुक्षितः वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब होता है स्प्रिंकल्ड या पोर्ड आउट। का मतलब यह है कि इतना निकला कि जैसे बह गया और उससे भीग जाए आदमी। पिता प्रेस का हिंदी ट्रांसलेशन भी दिखा देते हैं। सुंदरकांड सर्ग नंबर है 67वां, यानी 67, श्लोक बन जाएगा 55। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखें जी। कहते हैं उसने फिर आकर जोर से चोंच मार दी स्तन पर, ठीक है ना, तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जाग उठे। समुक्षितः समुक्षितः शौन्तेन समुक्षितः। अगर कोई कहे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Would like to take notes.